पापी तूने मेरा धर्म डिगा दिया। मैं सती, मैं पतिव्रता नारी, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तूने मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मैं तुझे श्राप देती हूँ। जैसे ही रानी के ये वचन सुने, दुर्मिलिक चरणों में गिर गया और कहा कि हे रानी, तुम मुझे श्राप मत दो। मैंने तो तुम्हारा अच्छा किया है। रानी, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी कोख बंधी हुई है। मैंने तुम्हारी कोख को खोला है। अब मेरे सहयोग से तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा और वो इतना बलशाली होगा कि उसे मारने के लिए स्वयं नारायण को अवतार लेना होगा। हे रानी, तुम मुझे श्राप मत दो। मैंने तो तुम्हारा अच्छा ही किया है। आज रानी महलों को वापस लौट आई। महलों में जब वापस आई, थोड़ा समय व्यतीत हुआ। रानी पवन रेखा ने जब गर्भ धारण किया, पूरे नगर में खुशियां मनाई जाने लगी कि अब हमारे छोटे से राजकुमार आएंगे। तो किस तरीके से? मथुरा में मीठी मीठी तालियों के साथ। मथुरा में खुशियां हैं छाई, पवन रेखा महलों में आई। मथुरा में सभी नर नारी झूम रहे हैं। सभी नर नारी झूम रहे हैं। जय जयकार वो बोल रहे हैं। रानी ने खुशियां मनाई, पवन रेखा महलों में आई। सबने है खुशियां मनाई, पवन रेखा महलों में आई। इस तरीके से सभी नर नारी सबको पता चला कि अब महाराज उग्रसेन के घर एक नन्हा सा राजकुमार जन्म लेगा। इधर मैया क्या हुआ, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आज वो दिन आ गया। आज मैया वो दिन आ गया कि जब रानी पवन रेखा अपनी संतान को जन्म देने वाली है। इधर मैया क्या हुआ कि जो रानी पवन रेखा जिस संतान को जन्म देने वाली थी, वो किसके सहयोग से थी? दैत्य के।
दैत्य के सहयोग से रानी पवन रेखा ने जो गर्भ धारण किया था, भैया आज क्या हुआ कि इधर रानी पवन रेखा अपने पुत्र को जन्म देने वाली हैं और उधर बादल में इतने काले काले बादल, दिन में मानो रात हो गई हो। बिजलियां कड़कने लगी, प्रकृति में हलचल होने लगी। महाराज उग्रसेन ने कहा आज मेरे पुत्र का जन्म है और प्रकृति में इतनी हलचल, अब सगुन पे अब सगुन। भैया महाराज उग्रसेन ने कई पंडितों को, ज्योतिषों को बुलाया और कहा कि हे नाथ देखकर बताओ आज प्रकृति में इतनी हलचल क्यों है? आज कौन पापी है जो प्रकृति तक को चहल पहल में डाल रहा है? आज पंडितों ने जब देखा, पुरोहितों ने जब देखा तो कहा महाराज ऐसा लगता है कि आज कोई बहुत बड़ा पापी जन्म लेने वाला है। जब इतनी बात महाराज उग्रसेन ने सुनी कि इतने में ही एक दासी दौड़ती दौड़ती आई और बोली महाराज बधाई हो, आपके एक पुत्र ने जन्म लिया है, बधाई हो। महाराज ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दैत्य कहीं मेरा पुत्र ही तो ना हो। आज मैया क्या हुआ कि महाराज उग्रसेन ने अपने पुत्र को गोद में लेकर आए और उन्होंने उस पुत्र की जब कुंडली दिखवाई तो पंडितों ने, पुरोहितों ने बताया कि महाराज ये जो आपका पुत्र है ये इतना बड़ा पापी है, ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये बड़ा होगा वैसे वैसे इसके अत्याचार, इसके पाप बढ़ते जाएंगे। हे महाराज एक दिन ऐसा आएगा कि ये आपको भी कारागृह में डाल देगा। जो महाराज ने इतनी बात सुनी तो कहा कि महाराज अब आप ही बताओ कि मैं इस पुत्र का क्या करूं। आज पंडितों ने कहा कि महाराज आप ऐसा करो कि आप इस पुत्र को अपने राज्य से दूर कर दो। आज महाराज उग्रसेन ने एक सोने का बकस बनवाया, छोटा सा संदूक, उसमें बहुत सारे आभूषण डाल दिए और उसी में वो नन्हा सा बालक डाल दिया और अपने दासों से कहा, पहरेदारों से कहा कि जाओ और इस बालक को यमुना में बहा दो। यदि इसका समय अच्छा होगा, इसका नसीब अच्छा होगा तो ये किसी महान पुरुष को मिल जाएगा जिससे इसका पालन पोषण हो जाएगा। इधर मैया क्या हुआ कि दास लेकर चल दिए। जब उन्होंने संदूक देखा आभूषणों से भरा तो उन्होंने क्या किया कि दो दासों ने जो आभूषण भरा हुआ संदूक था वो अपने पास रख लिया और उस छोटे से बालक को कांस, मैया कांस जानती हो, पतेल जो हमारे गांव में होती है, जो प्लेट की तरह धार होती है, जो हाथ कट जाता है, आज उसी का एक छोटा सा गट्ठर लिया और उस गट्ठर में उस बालक को बांध दिया और वही गट्ठर बालक समेत यमुना में बहा दिया। इधर वो बालक खेलता खेलता हाथ पांव चलाते चलाते तो उसके हाथ कट गए उस पतेल से तो खून बहने लगा। इधर जब वो बालक बहते बहते थोड़ा आगे बढ़ा कि उधर एक संत जी स्नान कर रहे थे
संत जी ने जब बच्चे के रोने की आवाज देखी, क्यों? क्योंकि वो बच्चे के जो हाथ कट गए थे उससे वो बच्चा रो रहा था। संत जी ने कहा कि बच्चे के रोने की आवाज। उन्होंने देखा तो एक गट्ठर के साथ एक बालक बहता हुआ आ रहा है। मैया, उन संत ने उस बालक को नदी से बाहर निकाला और अपने साथ ले गए। इधर वो छोटा सा बालक, आज संत जी उसका पालन पोषण कर रही हैं। संत जी पूजा पाठ करने वाले, जैसे ही संत जी पूजा पाठ करने बैठते हैं कि वो बालक रोने लगता। संत जी पूजा पाठ छोड़कर उसे भोजन कराते, दूध पिलाते, खिलाते, सुलाते, यहाँ तक कि उस बालक से इतना मोहित हो गया, इतना मोह हो गया कि वो पूजा पाठ इत्यादि भूलकर उसे ही खिलाने लगे। धीरे धीरे मैया समय बीता। कितना समय हो गया? 1.5 महीना। 1.5 महीना हो गया। संत जी पूजा पाठ नहीं कर पाते थे, भगवान का भजन नहीं कर पाते थे, क्योंकि जब वो भजन करने बैठते, पूजा पाठ करने बैठते कि तभी वो बच्चा रोने लगता। एक दिन संत जी को ध्यान आया कि मैंने अपना घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, किसके लिए? भगवान को पाने के लिए। और आज मैं वही फिर माया में फंस गया। आज मैं फिर उसी माया में फंस गया। अरे मुझे क्या करना था? मैं इस नन्हे से बालक के मोह में इतना फंस गया। तब उन्हें ध्यान आया कि हमारे महाराज उग्रसेन, जिनके कोई संतान नहीं है, क्यों ना ये बालक मैं उन्हीं को दे दूं। मैया देखो, जिसका जहां लिखा बंधा होता है वो वहीं पहुंच जाता है। वही बालक जिसे महाराज उग्रसेन ने कांस से बहा दिया था, आज वही बालक, वो ऋषि, वो महात्मा लेकर वही दरबार में पहुंचे। उसी बालक को जो दरबार में लेकर पहुंचे, महाराज आज उग्रसेन ने देखा, आदर सहित ऋषि को बैठाया और कहा, महाराज आपका कैसा आना हुआ? उन्होंने कहा कि महाराज आपके कोई संतान नहीं है जिससे आपका वंश चल सके, आपका राज्य चल सके, इसलिए महाराज, और ये अनाथ बेचारा, इसके भी माँ बाप नहीं है, तो मैं ये आशा लेके आया हूँ कि क्यों ना आप इस बच्चे को शरण दें, आप इस बच्चे का पालन पोषण करें। मैं यही आस से आया हूँ। आज महाराज उग्रसेन इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने वो बच्चा ले लिया। अब महाराज उग्रसेन ने कहा कि प्रभु, आपने मुझे ये संतान तो दे दी, आपके कर कमलों से मुझे ये संतान प्राप्त हुई है, क्यों ना आप ही इसका नामकरण कर दें। आज उन ऋषि ने देखो मैया क्या नाम रखा। ऋषि को वो बच्चा किसमें मिला था मैया? ऋषि को बच्चा प्राप्त हुआ था, वो नन्हा सा बालक किससे प्राप्त हुआ था? कांस से। कांस में ही तो बंधा था। वो कांस में जो बच्चा प्राप्त हुआ तो ऋषि ने उसका नाम क्या रख दिया? कंस। ऋषि ने कहा कि ये मुझे बच्चा कांस से प्राप्त हुआ है तो इसका नाम कंस रखता हूँ।